2024 की ऑल इंडिया की काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है और उसके रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो चुके हैं, रिपोर्टिंग भी हो रही है और प्लस आपका स्टेट कोटा में भी, स्टेट कैटेगरीज में भी डिफरेंट कॉलेजेस ने अपनी काउंसलिंग स्टार्ट कर दी है। बिहार में भी 50 सीटें जो लॉर्ड बुद्धा में आई थी वो इस राउंड में ऐड हो चुकी है और उसमें भी 1 लाख रुपए के एडिशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ, पहले 2 लाख था, 3 लाख रुपए के सिक्योरिटी डिपॉजिट के साथ काउंसलिंग में वैसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में भी नए कॉलेजेस को अप्रूवल मिल चुका था, जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज मुर्शिदाबाद और वर्धमान मेडिकल कॉलेज जो है आपका है, ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेज जो वर्धमान में, उन दोनों कॉलेजेस को मिल चुका था। इसके अलावा सनाका भी 50 सीट के नए इंक्रीमेंट के लिए और ईस्ट वेस्ट भी अपने और 50 सीट के इंक्रीमेंट के लिए प्रयासरत है। बहरहाल उसका रिजल्ट क्या होगा वो तो हम लोगों को देखने का मौका मिलेगा। पिछले राउंड में स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भी अलग अलग कॉलेजेस में 2 से 3 से 4 सीटें तक लगभग खाली है, जो कुल मिलाकर के सारे कॉलेजेस में लगभग 20 से 22 सीटें खाली हैं। तो अगर संभावित है कि अगर जाकिर हुसैन मेडिकल कॉलेज और ईस्ट वेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जो सीट एज इट इज है अगर ये रह जाती है और अगर पुरानी सीटों को जोड़ ले तो 86 सीट्स के ऊपर में काउंसलिंग होने की संभावना 85, 86, 88 के आसपास, और अगर नई सीटें ईस्ट वेस्ट में और 50 ऐड हो जाती हैं, मैं मैनेजमेंट कोटे की बात कर रहा हूं, और अगर नई सीटें 50 सीटें ऐड हो जाती हैं ईस्ट वेस्ट में और 33 सीटें आपकी सनाका में, तो कुल मिलाकर के हमें लगभग 120 से ऊपर सीट्स के ऊपर काउंसलिंग देखने का मौका मिलेगा। इसके अलावा जो स्टेट कोटे की सीट है, अगर 50-50 सीटों का अप्रूवल आता है तो 17-17 सीटें स्टेट कैटेगरी में भी एड्स होंगी। तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है वो आज से स्टार्ट कर दी है। कुछ चेंजेस है रजिस्ट्रेशन में जो कि आपने WBMCC का ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने देख लिया होगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको काउंसलिंग से रिलेटेड हर तरह के अपडेट जो है टाइमली मिलते रहे। और अगर आपका कोई फ्रेंड नीट एस्पिरेंट है और स्टिल अभी एडमिशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो शायद काम का हो सकता है, तो उन तक शेयर करना ना भूले। मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से आपको सही और सटीक इंफॉर्मेशन देने की। 22 तारीख को ऑलरेडी WBMCC ने अपने नोटिफिकेशन में जारी कर दिया था कि जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो दोबारा से रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा और रजिस्ट्रेशन में जो प्रोसेस होगा वो 25 आपका नवंबर से स्टार्ट होगा और लगभग 26 नवंबर तक ये प्रोसेस चलेगा। शाम के 6 बजे तक, 11 बजे तक का ही टाइम था, लेकिन आज 25 तारीख को अभी लगभग 2 बज रहे हैं और अभी तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। पेमेंट जो होगा वो 25 और 26 तारीख तक आप कर पाएंगे। और इसके अलावा जो जब आपका रजिस्ट्रेशन और पेमेंट हो जाएगा तो जैसे पहले आपने मेडिकल परफॉर्मा बनाया होगा, रजिस्ट्रेशन की जो फीस होगी उसका चालान लिया होगा और कैंडिडेट प्रोफाइल के अलावा 10th 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, पासिंग सर्टिफिकेट, नीट का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ आपको अपने अलॉटेड नोडल सेंटर्स पे जो भी आपने चॉइस किया होगा वेस्ट बंगाल के डिफरेंट लोकेशंस पे, वहां पे आपको फिजिकली वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट होना है। और फिजिकल वेरिफिकेशन जो होगा, अगर आज रजिस्ट्रेशन हो जाता 25 तारीख को तो 26 तारीख को होगा और 26 तारीख का जिनका रजिस्ट्रेशन है उनका 27 तारीख को होगा। मतलब वेरिफिकेशन जो होगा 26-27 को चलेगी और रजिस्ट्रेशन जो होगा 25 और 26 तारीख को चलेगा। 28 तारीख को जो सक्सेसफुली वेरीफाइड स्टूडेंट है उनकी मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगी और 28 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक चॉइस फिलिंग की जो है प्रक्रिया जारी रहेगी। इसके अलावा 3 तारीख को रिजल्ट्स आएगा और 4 तारीख और 5 तारीख को जो होगा रिपोर्टिंग का प्रोसेस चलेगा। हमें नेचुरली इस प्रोसेस में भी कुछ नए बदलाव देखने को जरूर मिलेंगे जो अनुमानित है, क्योंकि इसके पहले भी हम लोगों ने देखा स्टे वैकेंसी में सारी सीटें नहीं भरने की वजह से स्पेशल स्टे वैकेंसी करना पड़ा और 1 दिनों में ही और बची हुई सीट्स के ऊपर नए स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट देना पड़ा। तो चूंकि नए कॉलेजेस हैं तो एक राउंड में शायद सीट ना भर पाए, तो संभावित है कि शायद और नए ऑप्शंस इनको सीट्स भरने के लिए WBMCC के द्वारा दिए जाए। बहरहाल इसमें सीट्स जो होंगे वो बच्चे वैसे स्टूडेंट्स जो कि नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन जैसे नॉर्मल स्टूडेंट्स करते हैं, 2000 का फीस भर के कर सकते हैं। वैसे स्टूडेंट जिनको स्पेशल स्टे वैकेंसी में अलॉटमेंट मिला था लेकिन वो रिपोर्ट नहीं कर पाए थे, वैसे स्टूडेंट भी दोबारा से फ्रेश रजिस्ट्रेशन करके अलॉटमेंट ले सकते हैं। और इसके अलावा जितने स्टूडेंट्स अभी तक रजिस्टर्ड है पहले राउंड से लेकर अभी तक और किसी कारण से उनको सीट्स नहीं मिली है, वैसे भी रजिस्ट्रेशन करके वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। इसके ऊपर पूरी क्लैरिटी नहीं है लोगों के पास, रजिस्ट्रेशन खुलने के बाद और बेटर समझ में आ जाएगा। लेकिन जब आप पॉइंट नंबर 3 देखेंगे तो उसमें क्लियरली मेंशन है कि आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन एंड फीस पेमेंट वेरिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट इन ऑलरेडी डेजिग्नेटेड कॉलेज एंड टाइम स्लॉट बाय द सॉफ्टवेयर। इसका मतलब जब सारे लोगों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया गया तो संभावित है कि शायद सारे लोगों को भी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। लेकिन जब एक बार वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो और बेटर तरीके से आपको समझ में आएगा कि जो पुराने रजिस्टर्ड और वेरीफाइड स्टूडेंट है क्या उनको भी वेरिफिकेशन के प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कुछ चीजें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है इस राउंड में काउंसलिंग करने के लिए। बहुत क्लियरली MCC के द्वारा और WBMCC के द्वारा डिक्लेयर्ड है कि किसी भी कारण से इस बार अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो अगले साल आप नीट नहीं दे पाएंगे। तो हर एक कॉलेजेस का फीस बजट आप बहुत ही क्लियरली समझ ले, क्योंकि आखिरी मौका है आपके साथ इस साल के लिए। ऐसा ना हो कि आखिरी मौका आपके लिए MBBS के लिए हो जाए, क्योंकि अगर आपने गलत चॉइस भर दिया और उस कॉलेज का फीस बजट आपको क्लियर नहीं है
तो अगले साल भी आप नीट नहीं दे पाएंगे और शायद नीट फिर देने का सपना भी आपका छूट जाएगा। तो सबसे पहले जरूरी है ये समझना कि जिन कॉलेजेस में 1, 2, 3 सीटें भी खाली हैं उनका बजट क्या है। दूसरा, जो नए कॉलेजेस आए हैं क्या उन पे जो डिस्काउंट की बातें हो रही है या एक्चुअली में क्या ये अवेल हो पाएगा, या फिर जो एक्चुअल फीस है वो वही लगेगी, क्योंकि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स आज भी बहुत ज्यादा है। पिछले बार अगर हम लोग देख लें तो 231 नंबर के नीचे वाले बच्चों को स्टे वैकेंसी राउंड तक में, स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में भी सीट्स नहीं मिली, तो वो सारे बच्चे स्टिल वेट कर रहे होंगे। और चूंकि रजिस्ट्रेशन को ओपन कर दिया गया है तो मैक्सिमम बच्चे भी डिफरेंट स्टेट से यहाँ पे आएंगे पार्टिसिपेट करने के लिए, और यहाँ के बच्चे भी प्लान करेंगे पार्टिसिपेशन के लिए। तो इसलिए ये समझना यह है कि अगर कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन आपके पास है कि फीस में बहुत ज्यादा नेगोशिएशन या फीस में कोई डिस्काउंट मिलने वाला है, तो शायद ऐसा कोई भी थॉट जो होगा आपका काम नहीं होगा और शायद आपकी कोई इस तरीके से मदद ना कर पाए। तो इसलिए पहले अपने बजट को जरूर समझ लें और तभी चॉइसेस को भरें। बैंक गारंटी क्या वेव ऑफ हो सकती है, नहीं हो सकती, और नहीं हो सकती है बैंक गारंटी, अगर बैंक गारंटी कंपलसरी है तो उसको वेव ऑफ करने का क्या तरीका है, इसके लिए भी आपको 1-to-1 बात करके हर एक कॉलेजेस में सॉल्यूशन लेने के लिए नीचे दिए नंबरों पे बात कर लेना चाहिए। फर्स्ट पेमेंट क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको फर्स्ट पेमेंट के बारे में क्लैरिटी नहीं होती है। कुछ लोगों को लगता है एक सेमेस्टर का पेमेंट देने से ही उनका एडमिशन हो जाएगा। तो अगर आपको बैंक गारंटी नहीं लग रही है तो फर्स्ट पेमेंट क्या होगा वो भी आपको समझने की आवश्यकता है। इसलिए जब आप प्लान करें, जो कि सारे कॉलेजेस में आईकेयर में सीट्स नहीं है लेकिन बाकी सारे कॉलेजेस में सीट्स अवेलेबल है, तो इसीलिए हर एक कॉलेजेस में जब आपका अलॉटमेंट आ जाएगा तो उस कॉलेज का पहला पेमेंट क्या है, बैंक गारंटी के लिए, वेव ऑफ के लिए क्या आपको करना पड़ेगा, कॉलेज की एक्चुअल फीस क्या है और उसमें क्या नेगोशिएशन के लिए जो बोला जा रहा है क्या वो पॉसिबल है, क्योंकि आपको खुद समझना है डिमांड और सप्लाई में जब इतना बड़ा गैप है कि इतने सारे लोग हैं जो कि इंतजार कर रहे हैं कि उनको सीट मिल जाए, तो क्या इस परिस्थिति में आपको लगता है कोई भी कॉलेज अपनी फीस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा? शायद आपका भी जवाब ना ही होगा। तो अगर आप ऐसे किसी थॉट प्रोसेस में है कि मुझे फीस में बहुत डिस्काउंट मिल जाएगी, तो शायद आपको चुनौती का सामना नोडल सेंटर्स पे रिपोर्टिंग के समय करना पड़ सकता है। चूंकि रजिस्ट्रेशन अगर खुलती है तो उम्मीद है कि कट ऑफ भी हाई नोड पे ही रहेगा, मतलब 200 प्लस नंबर्स पे ही शायद सीट्स मिलने चाहिए। लेकिन ऐसे सारे स्टूडेंट जो नीट में एलिजिबल हैं, आखिरी मौका है, आप मौका मत छोड़िए, रजिस्ट्रेशन जरूर करिए। अगर नई सीट्स ऐड हो जाती है, क्योंकि दोबारा से वेरिफिकेशन दिया गया तो बहुत सारे स्टूडेंट जो दूर दराज के आए थे शायद उनको सीट नहीं मिली थी, तो शायद वो ना अप्लाई करें। इसलिए कहा नहीं जा सकता कट ऑफ कहां तक जाएगा। तो अगर आप एक नीट एस्पिरेंट है और स्टिल अभी तक आपको सीट्स नहीं मिली है, तो आप वेस्ट बंगाल WBMCC में रजिस्ट्रेशन जैसे स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले, मेडिकल परफॉर्मा अपना बना ले और वेरिफिकेशन के लिए अपने अलॉटेड सेंटर्स पे जरूर जाए। और इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस रिलेटेड जितनी भी क्यूरीज आपके दिमाग में होती हैं, चाहे वो बॉन्ड को लेकर हो, फीस को लेकर हो, बैंक गारंटी को लेकर हो, वन टाइम पेमेंट को लेकर के हो, ये सारी तरह के सवालों के जवाब आप जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के दिए गए नंबरों पर कम्युनिकेट करके सही और सटीक जानकारी ले सकते हैं, ताकि काउंसलिंग के समय और रिपोर्टिंग के समय आपको किसी तरह की कोई भी चुनौती का सामना ना करना पड़े। मैं सुरेश कुमार प्रयास करूंगा हर एक स्टेप में आपकी मदद करने की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी कुछ नए कॉलेजेस में सीट आ रही है, उसकी भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, बिहार की भी नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो उनको भी आप फॉलो करते रहिए। ऑल इंडिया की भी काउंसलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, तो अगर स्टिल आप को सीट नहीं मिली है तो ये आखिरी मौका हो सकता है, तो इस मौके का जरूर फायदा उठाइए और अपने एडमिशन प्रोसेस से जुड़े हुए हर एक तरह के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस के लिए जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को ऐड करने के लिए। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद करेगा इस फाइनल राउंड में सीट सिलेक्शन में। थैंक यू वेरी मच।